रजनीश चंद्रा मोहन जैन, जिन्हें दुनिया भगवान श्री रजनीश और बाद में ओशो के नाम से जानती है, 20वीं सेंचुरी के सबसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक थे। कुछ लोगों के लिए वह एनलाइटेंड मास्टर थे जो सोसाइटी के पुराने रूल्स तोड़ रहे थे, और कुछ लोगों के लिए वह एक कल्ट लीडर थे जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर डेंजर क्रिएट कर रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री में हम ओशो की पूरी कहानी जानेंगे, उनका बचपन, उनकी सोच, उनका मूवमेंट, कंट्रोवर्सीज और उनकी लेगेसी। अर्ली लाइफ ऑफ ओशो। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ। उनका बचपन ज्यादातर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बीता, जहां उन्हें काफी फ्रीडम मिली। बचपन से ही ओशो सवाल पूछते थे, भगवान क्या है, मौत क्या है और सोसाइटी के रूल्स क्यों होते हैं। ये सवाल उस समय के लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते थे। पढ़ाई में ओशो हमेशा ब्रिलियंट रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से फिलॉसफी में मास्टर्स डिग्री ली और बाद में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। लेकिन क्लास के अंदर भी वह नॉर्मल टीचर नहीं थे। वह ओपन स्टेज पर धर्म, गांधीयन आइडियोलॉजी, सोशलिज्म और ब्लाइंड फेथ पर अटैक करते थे। इसी वजह से उनके सपोर्टर्स भी बने और एनिमीज भी। एनलाइटनमेंट जब सोच बदल गई। 1953 में सिर्फ 21 साल की एज में ओशो ने क्लेम किया कि उन्हें एनलाइटनमेंट हुई। जबलपुर में एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कहा कि उन्हें प्योर अवेयरनेस का अनुभव हुआ। उनके अनुसार यह ईश्वर को पाने का एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि खुद को जानने का था। इसके बाद ओशो ने पूरी इंडिया में ट्रैवल करना शुरू किया। वह डिबेट्स और लेक्चर्स के जरिए ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और हिपोक्रेसी को चैलेंज करते रहे। ओशो का कहना था, बिलीफ नहीं, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, फेथ नहीं, डाउट जरूरी है। ओशो की फिलॉसफी ट्रेडिशनल नहीं थी। उन्होंने ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न साइकोलॉजी के साथ मिक्स किया। वह मेडिटेशन, अवेयरनेस, लव, सेक्स, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी जैसे टॉपिक्स पर ओपनली बात करते थे। उनका मानना था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइफ को डिनाई करना नहीं, बल्कि लाइफ को सेलिब्रेट करना है। डिजायर और प्लेजर को पाप कहना, उनके अनुसार, इंसान को साइकोलॉजिकली बीमार बना देता है। अवेयरनेस ही ट्रू फ्रीडम है, यही ओशो का कोर मैसेज था। इसी सोच के साथ उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की, जो मॉडर्न इंसान के स्ट्रेस और सप्रेस्ड इमोशंस के लिए डिजाइन की गई थीं। यह मेडिटेशन सिर्फ शांत बैठना नहीं था, बल्कि मूवमेंट, ब्रीदिंग, कैथारसिस और साइलेंस का कॉम्बिनेशन था। पुणे आश्रम। 1970 में ओशो ने पुणे में अपना आश्रम एस्टैब्लिश किया। जल्दी ही यह जगह इंटरनेशनल सीकर्स का सेंटर बन गई। अमेरिका और यूरोप से हजारों लोग इंडिया आए, जो मटेरियलिज्म से थक चुके थे और किसी नए ट्रूथ की तलाश में थे। ओशो के फॉलोअर्स को सैन्यासिन्स कहा जाता था। वह ऑरेंज कपड़े पहनते थे और गले में ओशो की फोटो वाली माला होती थी। आश्रम में मेडिटेशन के साथ साथ थेरेपी ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंट्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। कंट्रोवर्सीज जब गुरु क्वेश्चन होने लगा। ओशो के आइडियाज ट्रेडिशनल सोसाइटी के लिए शॉकिंग थे। रिलीजियस लीडर्स ने उन्हें इंडियन कल्चर खराब करने का दोषी बताया। मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु का टैग दे दिया। लोगों का सवाल था, क्या यह सच में स्पिरिचुअलिटी है या सिर्फ मैनिपुलेशन? ओशो का जवाब सिंपल था, सोसाइटी फ्रीडम से डरती है। उनके अनुसार लोग उस गुरु को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हो, न कि ब्लाइंड फॉलोअर। रजनीशपुरम, अमेरिका का डेंजरस एक्सपेरिमेंट। 1981 में ओशो और उनके फॉलोअर्स अमेरिका शिफ्ट हो गए। ओरेगोन में एक मैसिव कम्यून बनाया गया, रजनीशपुरम। यह एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी थी, जहां हजारों लोग रहते थे, अपना सिस्टम और अपना रूल था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। लोकल लोग और गवर्नमेंट इस कम्यून के अगेंस्ट हो गए। ओशो की सेक्रेटरी मां आनंद शीला के अंडर लीडरशिप काफी अग्रेसिव और अथॉरिटेरियन हो गई। इसी दौरान क्राइम्स हुए, वायर टैपिंग, इमिग्रेशन फ्रॉड और अमेरिका के हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक, जहां इलेक्शंस जीतने के लिए सैलड बार्स में सैल्मोनेला मिलाया गया। अरेस्ट और डिपोर्टेशन, सब कुछ बिखर गया। 1985 में ओशो को इमिग्रेशन फ्रॉड के केस में अरेस्ट किया गया। उन्होंने प्ली डील साइन की और अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद ओशो ने क्लेम किया कि उन्हें कस्टडी में स्लो पॉइजनिंग दी गई थी, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ कभी सामने नहीं आया। इस पीरियड के बाद ओशो ने साइलेंस चूज किया। वह ज्यादा बोलते नहीं थे और उनकी हेल्थ धीरे धीरे गिरती चली गई। ओशो वापस पुणे आए, जहां आश्रम को ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से दोबारा डेवलप किया गया। अब उनके डिस्कोर्सेस ज्यादा ज़ेन, टाओइज्म और कॉन्शियसनेस पर फोकस करने लगे। 19 जनवरी 1990 को 58 साल की एज में ओशो का निधन हो गया। फॉलोअर्स कहते हैं कि उन्होंने कॉन्शियसली अपना शरीर छोड़ा, जबकि क्रिटिक्स के अनुसार उनकी जिंदगी कंट्रोवर्सीज के बीच खत्म हुई। लेगेसी, गुरु, मैनिपुलेटर या मिरर? आज भी ओशो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक हैं। उनकी बुक्स डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं।
उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स आज भी दुनिया भर में प्रैक्टिस की जाती हैं। सवाल आज भी वही है, क्या ओशो एनलाइटेंड मास्टर थे या एक ब्रिलियंट मैनिपुलेटर? शायद दोनों, या शायद वह सिर्फ एक मिरर थे जो सोसाइटी को उसकी असली तस्वीर दिखा रहे थे। ओशो ने एक बार कहा था, मैं तुम्हें आंसर्स देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस तोड़ने आया हूँ। आज उनकी मौत के सालों बाद भी ओशो पर सवाल जिंदा हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके लिए ओशो कौन थे, एक गुरु, एक रिबेल या एक कंट्रोवर्सी। और ऐसी ही डीप डॉक्यूमेंट्रीज के लिए स्टे ट्यून्ड।